हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार सिंह मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम सर्कल का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। आज दूसरा दिन है सर्कल का। इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बात करें हम किस पे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने देखिए एक छोटा सा समरी दे देते हैं कि हमने ये कहा था अगर किसी भी सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाए, किसी भी सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाए, ठीक है, तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो पहला कंसेप्ट यही बतलाए थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बतलाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट बतलाया गया था कोई भी सर्कल का सेंटर 0 0 न होकर कोई पॉइंट एच के गिवन हो, ठीक है, और ये पॉइंट पी है एक्स वाई। तो इस कंडीशन में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू, आर क्या है, रेडियस है और सेंटर क्या है, एच और के सेंटर है, ठीक है। तीसरा कंडीशन बतलाए थे कि कोई भी सर्कल, ठीक है, ये सेंटर है भाई, डायामीटर का इंड पॉइंट गिवन हो, डायामीटर का इंड पॉइंट गिवन हो ए और ये बी, यानी ए और बी क्या हो, गिवन हो। तो ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होगा, यानी सेंटर क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो मिड सेंटर निकालेंगे, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी जो सर्कल का सेंटर होगा ये क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। जब सेंटर मिला तो रेडियस तो निकाल ही लेंगे। अब देखिए सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान दीजिएगा ये बताता है आपको x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने आपको इतने कंसेप्ट बतलाए थे। आज हम समझेंगे कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट पे हम बात कर चुके हैं जो कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और इस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे हम। अगर आप हमारा पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको पहले पुराने वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। जैसे नाम है वैसा ही इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का मतलब यानी किसी भी इक्वेशन का पावर 2 होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 हो रहा है तो उसको हम सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। ये क्या बतलाए थे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बतलाया गया था, ठीक है। अब आपको कंडीशन बतलाए थे कि फॉर सर्कल ये कब होगा, जो इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है
ये सर्कल कब होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन बतलाए थे, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन भाई सर्कल होने के लिए कंडीशन किसके लिए, फॉर सर्कल, फॉर सर्कल, सर्कल होने के लिए कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और h क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इस सब की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये उठाकर हम पुटिंग द वैल्यू a सम दिस एंड दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में रख देंगे। a और b की वैल्यू कितना है, 1 है। a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, वाई स्क्वायर, प्लस 2h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक्स वाई, प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया ना, तो क्या बचेगा इधर 2gx प्लस 2fy अब प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन इज सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जब सर्कल है तो सेंटर भी होगा, ध्यान दीजिएगा, जब सर्कल है तो क्या होगा, सेंटर भी होगा भाई, सर्कल है तो सेंटर भी होगा और क्या होगा, रेडियस भी होगा, ठीक है। जब सर्कल है तो क्या होगा भाई, सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा। देखिए इसका जो सेंटर होता है क्या होगा, -g और -f होता है, ठीक है। और रेडियस जो होता है क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आइए ये बात कहाँ से आ गई, कैसे हो गई, ये देखते हैं, ठीक है। ये सेंटर और रेडियस को हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ बात इरेज करते हैं हम, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, ध्यान दीजिएगा। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे आपसे, देखिए आपसे ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। अब देखिए सेंटर, इसका जो सेंटर होता है -g और -f होता है, ठीक है। और रेडियस जो होता है क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अभी हम बात करते हैं कहाँ से ये सेंटर और रेडियस आ गया, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। आइए थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा, प्रूफ से क्या होता है, प्रूफ करने से ये होता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या बन जाती है, फीलिंग्स बन जाती है, थोड़ा सा मनोबल क्या हो जाता है हमारा, ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि भाई सेंटर और रेडियस कहाँ से आ गया। जब ये इक्वेशन सर्कल है, जब सर्कल होगा तो सेंटर तो होगा ही होगा, और सेंटर के साथ साथ रेडियस भी तो होगा। भाई ये सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही होगा, और जब सेंटर होगा तो ये रेडियस होगा। तो ये सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अब प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस ये एक्स वाले टर्म एक्स वाले के साथ रख देते हैं 2gx, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2fy ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू -c। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये सी इधर चला गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, ये 2ab का काम करे, किसका काम करे, ये 2ab का काम कर रहा है, ये वाला x a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ ये भी a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर होना चाहिए ना। तो देखिए प्लस b का मतलब g का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी g स्क्वायर ऐड कर देंगे भाई, दो यहाँ ऐड किए तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस न हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ a स्क्वायर 2ab, तो b क्या है, यहाँ पे f काम कर रहा है तो f स्क्वायर, तो यहाँ भी तो f स्क्वायर ऐड करेंगे। समझ में आई बात। ये देखिए इतना, ये फॉर्मूला किसका बना और ये फॉर्मूला किसका बना। तो एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, a का मतलब x और b का मतलब g, x प्लस g का होल स्क्वायर। यहाँ a का मीन्स होगा y और b मीन्स होगा f, y प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यही बात में होगी। और देखिए माइनस माइनस मिलेगा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, यहाँ माइनस माइनस मिलेगा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जानते हैं, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या जानते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप ये जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 2। अब लेकिन देखो इस ये वाला इक्वेशन और इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। देखिए माइनस जी किसका काम कर रहा है, एच का काम कर रहा है, और माइनस एफ किसका काम कर रहा है, के का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस जी, देखिए माइनस जी इज इक्वल टू एच और माइनस एफ इज इक्वल टू के, माइनस एफ इज इक्वल टू के। अब ध्यान दीजिए आर, ये आर के प्लेस पे ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस सी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो आपको सेंटर क्या मिला, सेंटर आपका एच के होता था, ठीक है। तो ये सेंटर एच के प्लेस पे हम माइनस जी रख सकते हैं और के प्लेस पे माइनस एफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटर मिला। रेडियस आर क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो रेडियस क्या मिल गया, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर हुआ बात क्लियर हुआ। चलिए राइट डाउन। चलिए समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बात समझ में आया, आप ही लोग भाई मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा हो सकता है और बेहतर हो, यही कोशिश में रहेगा कि और अच्छे से अच्छे मतलब बेहतरीन आपको बीच में जो कंटेंट है देते रहें हम, ठीक है। आईआईटी लेवल या बोर्ड लेवल, ठीक है, कोई भी
कंपटीशन एग्जामिनेशन, ठीक, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, तमाम तरह की वैकेंसियां भी आ रही हैं, उस टाइप का भी ये कंटेंट आपको मिलेगा, जो कि आपका टीजीटी और एलटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जैसे चल रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ नोट याद रखिएगा। क्या नोट? नोट याद रखिएगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? सर्कल होगा। क्या होगा आपका? सर्कल तो होगा ही होगा, यानी सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा नोट ये देखिएगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी जो रेडियस है वो अगर 0 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है और ये रेडियस है। अगर रेडियस 0 हो गया तो ये जो बाउंड्री आप दिखाई दे रहा है बाउंड्री, ये बाउंड्री कम होते होते कहाँ इस पे पॉइंट पे चलाएगा ना। जब रेडियस ही नहीं रहेगा तो केवल ये क्या मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा। तो यानी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा? वो पॉइंट सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट सर्कल मिलेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन याद रखिएगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात? तो ये बात देखिएगा, सर्कल जब रेडियस और 0 से भी कम होगा तो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? चलिए ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ? अब देखिएगा, चलिए एक कंसेप्ट और देते हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। कहीं कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, वो सर्कल, ठीक है, 3 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, कोई भी सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास करे, तब इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट सी है। ठीक है, इस पॉइंट x1 y1, ये वाला x2 y2 और ये वाला x3 और y3। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कोई भी सर्कल अगर इन 3 पॉइंटों से पास कर रही है तो ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या क्या होना चाहिए। पहले बात तो ये गिवन सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए। भाई सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना। अब देखिए यार, इस सर्कल से तीनों पॉइंट पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो पॉइंट ए इस सर्कल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आई बात? फिर बी भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है, और सी भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात? यानी तीनों पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी देखिए, जब भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो 0 को इक्वल आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान दो, जब सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका x के प्लेस पर x1 रखोगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2zx1 2fy1
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आई बात। दूसरा अगर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे x2 स्क्वायर प्लस, अब y के प्लेस पे y2 रखोगे y2 स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2gx2, ठीक, x के प्लेस पे x2 रखोगे प्लस 2f, y के प्लेस पे y2 रखोगे प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये अब C वाला पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x3 का स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f y3, ये y है। ठीक है, y3 अब प्लस c इज इक्वल टू 0 ना, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब 3 इक्वेशन आपके पास मिलेंगे, 3 इक्वेशन आपके पास मिलेंगे। तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, लिखोगे सॉल्विंग, देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो g की वैल्यू निकलेगी, g की वैल्यू निकलेगी, फिर किसकी वैल्यू निकलेगी, f की वैल्यू निकलेगी, और फिर किसकी वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यानी GFC की वैल्यू निकाल लोगे, फिर इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दोगे, लिखोगे, फिर जब वैल्यू GFC की वैल्यू निकल जाएगी तो इस सर्कल में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू GF एंड C, ठीक है, इन इक्वेशन, जो भी आप लेट कर सकते हो, स्टार लेट कर सकते हो। ठीक है, स्टार लेट करें, फिलहाल में इक्वेशन स्टार, तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो देन गेट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन ऑफ, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल, समझ में आए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, इस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आइए क्वेश्चन लिखते हैं फिलहाल में। हाँ देखिए, एक बात और देख लीजिए, एक कंसेप्ट और है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट और है। ठीक है, क्या है कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते होंगे आप लोग, तो अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, XY1, ठीक है, फिर x1 y1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 y1 1, ठीक है, फिर यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 y2 1, ठीक है, फिर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया आपके, यही क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा या x1 y1 की जो भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, x2 y2 यहाँ पुट करोगे और x3 y3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल चला आएगा। समझ में आई बात, समझ में आया। ठीक है, तो ये आपको नोट याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, और अगर ऑप्शन हो आपके सामने, जैसे ABCD ऑप्शन हो,
तो जो भी सर्कल का इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा, जो भी भाई सर्कल का इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा, ये तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करा दीजिएगा, वो इक्वेशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया भाई। जो भी इक्वेशन आपका होगा सर्कल का, तो एक एक पॉइंट रख के देखिएगा। अगर एक पॉइंट रखे तो सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट रखे तो उस सर्कल का इक्वेशन अगर सेटिस्फाई किया, तीसरा भी इस इक्वेशन में पॉइंट रखे अगर सेटिस्फाई कर गया, तो ठीक है, वही जो रिक्वायर्ड जो सेटिस्फाई किया हुआ सर्कल का इक्वेशन है, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको, एग्जाम्पल एक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए हम एक एग्जाम्पल से आपको सिखाते हैं। देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, which is circumscribed about the triangle, ठीक है, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल whose vertices are क्या पॉइंट दिया, A -2 3, B 5 2, C 6 -1, ठीक है, ये क्या है, ये 6 है, 6 -1, ठीक है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, करेंगे फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, रेडियस। क्लियर हुआ बात। ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, ध्यान दो। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज circumscribed above the triangle whose vertices are A, B, C. Find center and radius of this circle, ठीक है। आइए हम फिगर सबसे पहले बनाते हैं। भाई देखिए एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान दो, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे ये कहीं पॉइंट A है, A -2 3, ठीक है। यहां पॉइंट B है 5 2, और यहां पे कहीं पॉइंट C है, ये पॉइंट अंदर लिख देते हैं 6 -1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये बोले कि इससे इसको ज्वाइन कर दिए और इसको इससे ज्वाइन कर दिए और इसको इससे ज्वाइन कर दिए, तो एक ट्रायंगल बना। क्या बना, एक ट्रायंगल बना। करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज द सर्कमस्क्राइब अबाउट द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स A -2 3, वर्टेक्स B 5 2 और वर्टेक्स C 6 -1, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम जानते हैं कि भाई इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, क्या जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या जानते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy
अब प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं ना। तो यहाँ पे इस सर्कल का जो इक्वेशन है, इस पे पॉइंट कौन कौन से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, इस पे कुछ पॉइंट पास कर रहे हैं। ये कौन कौन से पॉइंट पास कर रहे हैं? पॉइंट ए पास कर रहा है, पॉइंट बी पास कर रहा है, पॉइंट सी पास कर रहा है। यहां पे लिखेंगे कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -2 3, ठीक है, बी 5 2 एंड सी 6 -1। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, आओ पहले पॉइंट ए को सेटिस्फाई कराते हैं। -2 एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -2 का स्क्वायर, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 2z -2 प्लस 2f इंटू 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, 2 2 जा 4g, अब प्लस 3 2 जा 6f, अब प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप। अब ध्यान दें, -4g ऐसे लिख सकते हैं, -4g प्लस 6f, 9 4 13 हो गया यानी 13, अब प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब भाई इस पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, 5 और -2 से भी तो पास कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बी जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे इक्वेशन में रखेंगे। तो ध्यान दो, ये आपका पॉइंट है 5 और 2 है। ठीक है, तो 5 2 उठाकर इसी में रखेंगे। 5 देखिए 5 का स्क्वायर, देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 2 रखिए, 2 स्क्वायर 2z इंटू 5 प्लस 2f इंटू 2 अब प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। ये कितना हो गया? 25, आइए प्लस 4 प्लस 5 2 जा 10, g प्लस 2 2 जा 4, f प्लस c इज इक्वल टू 0। इतना तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो 10g प्लस 4f, ठीक है, 10g प्लस 4f प्लस 25 अब प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ बात। और एक पॉइंट और तो पास कर रहा है ना। ठीक है, एक पॉइंट c वाला भी पास कर रहा है, ये c वाला पास कर रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, c वाला पॉइंट इसमें रखिए, फिर देयरफॉर c यानी 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2z इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, प्लस 2fy के प्लेस पे क्या? -1 रखेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0 यानी 36 प्लस 1, ठीक है, प्लस 6 2 जा 12 g, अब प्लस देखिए प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया? यहाँ पे माइनस हो गया, और 2 1 जा 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब ध्यान दो, ठीक है, ये इक्वेशन 4। ठीक है, किसी भी यानी 3 इक्वेशन आपके पास में है, किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो, किसी भी भाई 2 इक्वेशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला दूसरा इक्वेशन क्या मिला है, लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड।
ठीक है, दोनों का यूज करें, दोनों को एक दूसरे से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 में और 3 से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, -4g, यहाँ देखो -4g प्लस 6f प्लस 13 प्लस c इज इक्वल टू 0। और थर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए 10g प्लस 4f प्लस 25 प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस कर रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया ना। देखिए -14g, देखिए 6 में से 4 गया तो यानी 2f हो गया ना। और यहाँ देखिए यहाँ -5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर 3 और 4 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 3 और 4 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, यहाँ पे लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4 सेकेंड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, -4g ध्यान दीजिएगा, -4g प्लस 6f प्लस 13 प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये क्या है आपका, ये देखिए ये कितना मिला, 12g प्लस सॉरी माइनस, यहां क्या है 2f प्लस 37, देखिए 36 प्लस 1 37 प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो गया बाबू, माइनस, ये और ये कैंसिल ना, ये देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो गया, ये 16g प्लस 8f, ये कितना हो गया, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो -7 में से 3 गया 6 होगा ना, सॉरी 4 होगा ना। अब देखिए 3 में से 1 गया, फिर क्या होगा 4 होगा, इज इक्वल टू 0। आपको क्या मिल गया, 8f माइनस 16g। चाहे यहां से हम देखिए डायरेक्ट हम कॉमन कर 4 कॉमन कर ले, क्या आप कर लीजिए, अगर 4 कॉमन होगा -4 कॉमन कर लेते हैं तो 4g माइनस 2f माइनस माइनस सर माइनस का तो प्लस कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0, यानी 4g माइनस 2f प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इक्वेशन आप तो ये 5th लेट कर लीजिए और ये 6th लेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5th और 6th को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5th और 6th को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 5th एंड 6th। ठीक है, अब -14g प्लस 2f माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, -4g माइनस, यहाँ पे प्लस 4g है, माइनस 2f है, प्लस 11 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दो बाबू, ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो -10g होगा, और ये ध्यान दो प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया, 11 में से 12 गया, कितना हो गया आपका 1, यानी 1 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे g की वैल्यू क्या मिल गया आपका, ठीक है, -1/10। अब ये g का वैल्यू हम फिर किसी भी इक्वेशन में रखिए। ठीक है, तो वहां से f की वैल्यू मिलेगा और f की वैल्यू दोनों उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, c की भी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई बात, चलिए नोट करिए इतना।
चलिए समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ से इरेज करते हैं, अब सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यानी g की वैल्यू -1 मिल गया और f की वैल्यू 1 मिल गया। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो c इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर c सेकेंड में रखते हैं तो -1 है 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 13 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू -23। समझ में, ये सेंटर हो गया, ठीक है। रेडियस निकाल लो, रेडियस r अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट जी स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 1 अब प्लस 23, ये अंडर रूट 25 इसको रेडियस क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स जी की वैल्यू क्या है -1, यहां पर रख दीजिए -2x प्लस 2f और ये कितना हो गया -23c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये क्या हमें मिल गया, सर्कल का इक्वेशन मिल गया। समझ में आई बात, समझ में आया। चलिए तो ये पूरी तरीका था, ये पूरा तरीका था ये। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई यहीं पे करा लेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन ए बनाया होगा, बी बनाया होगा, सी बनाया होगा और डी बनाया होगा, तो 4 सर्कल का इक्वेशन लिखेगा ना, 4 सर्कल का इक्वेशन क्या करेगा, लिखेगा। तो भाई चारों में आप रखकर पॉइंट सॉल्व कर देखिए कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, कितना लंबा प्रोसेस है। अगर कंपटीशन में पूछेगा तो ऐसे करेंगे तब तो आपका टाइम नुकसान होगा, समझे बात, ऐसे करेंगे तो टाइम क्या होगा, नुकसान होगा। फिलहाल में हम एक इसका मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस बतला दिए हैं, जो प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे क्या किए हैं, बतलाए हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपको अगर ऑप्शनल करना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन करने होंगे तो 4 इक्वेशन देगा सर्कल का, ठीक है। इक्वेशन का कितने सर्कल, 4 सर्कल का इक्वेशन देगा और इसमें क्या करोगे, सेटिस्फाई कराओगे। देखिए -2 3 -2 यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -2 यानी 2 2 जा 4 प्लस यहां देखिए 3 6 हो गया -23, देखिए कितना 8 8 9, ठीक है, 17 17 6 23, 23 और -23 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया और ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और ये भी पॉइंट क्या करेगा, इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो यही आंसर ABCD जो भी आपका ये टाइप का इक्वेशन दिखेगा आप उस पर ट्रिक लगा सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, रोकते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है।